मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पॉलिटिकल साइंस का 5वां पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें बताने जा रहे हैं नीति निर्देशक तत्व। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किस के भाग के द्वारा किया गया है तो पूछेगा तो बोलिएगा भाग 4। अगर पूछेगा नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत कितने अनुच्छेद से कितने अनुच्छेद का वर्णन है, 36 से 51 के बीच इसका उल्लेख का वर्णन है। नीति निर्देशक तत्व राज्य का कर्तव्य होता है। क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व राज्य का क्या होता है, कर्तव्य होता है। नीति निर्देशक तत्व का विचारधारा आयरलैंड से लिए गई। क्वेश्चन पूछेगा नीति निर्देशक तत्व के विचारधारा किस देश से लिया गया है तो बोलिएगा आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशन वाद योग और न्याय योग नहीं है। नीति निर्देशन तत्व जो है वाद योग आप उस न्यायालय में नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन यही मौलिक अधिकार जो है उसको न्यायालय वाद योग और न्याय योग हैं मौलिक अधिकार, लेकिन नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अर्थात नीति निर्देशक तत्व को लेकर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य की विचारधारा नीति निर्देशक तत्व की पाई जाती है। के.टी. शाह के अनुसार यह एक चेक है। नीति निर्देशन किसके अनुसार यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार आधार पर भुगतान किया जाए। किसने कहा था, क्वेश्चन पूछेगा किसने कहा था यह एक चेक है जो बैंक की सुविधा के आधार पर भुगतान किया जाएगा, तो आंसर होगा के.टी. शाह ने। भीमराव अंबेडकर के नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा गया। क्वेश्चन पूछेगा किसने नीति निर्देशक तत्व को संविधान की अनोखी विशेषता कहा है, तो डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर। अनुच्छेद 36 राज्य की परिभाषा है। राज्य की परिभाषा किसके द्वारा किया गया है, 36 के। राज्य का अर्थ होता है कानून बनाने वाली संस्था। राज्य का अर्थ क्या होता है, कानून। जैसे केंद्र सरकार, राज्य का विधानमंडल और राज्य की सरकार, ये सब कानून बनाते हैं। अनुच्छेद 37 में किसका वर्णन किया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संबंधी प्रावधान को किसी भी न्यायालय द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाता। राज्य के नीति निर्देशक तत्व के जो संबंधी जो प्रावधान है तो किसी भी न्यायालय द्वारा उसको परिवर्तन नहीं किया जाता, लेकिन इसमें निहित सिद्धांत शासन व्यवस्था को मौलिक प्रकृति के होंगे। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा। क्वेश्चन पूछेगा किस अनुच्छेद में राज्य लोक कल्याण की वृद्धि के लिए कार्य करेगा, तो बोलिएगा 38। जैसे राज्य की असमानता को कम करने का प्रयास करेंगे, कोई राज्य में असमानता है उसको कम करने का प्रयास करेंगे। अनुच्छेद 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। कोई व्यक्ति अगर सेम कार्य कर रहा है 8 घंटा और दूसरा व्यक्ति 8 घंटा कर रहा है, किसी को रुपया कम मिल रहा है किसी को ज़्यादा मिल रहा है, इसी पर अनुच्छेद किस अंतर्गत कहा गया है, 39 में समान कार्य के लिए समान वेतन। राज्य के समान कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39 में इसका वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का गठन। क्वेश्चन पूछेगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का उल्लेख है, तो बोलिएगा 40। ग्राम पंचायत के गठन का उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है, अर्थात शासन का कोई स्तर बांटकर शासन व्यवस्था का संचालन किया जाए। अनुच्छेद 41 कुछ दशा में काम करके शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशा में काम करते हैं शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 में इसका वर्णन किया गया। वृद्धावस्था में, बेकारी में, अंगहीनता में बेरोजगारी भत्ता कार्यक्रम और वृद्धा पेंशन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 41 के आधार पर चलाए जाते हैं। भारतीय संविधान के बेरोजगारी भत्ता का पेंशन अनुच्छेद 41। क्वेश्चन वृद्धा पेंशन और बेरोजगारी भत्ता किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाए जाते हैं, तो बोलिएगा 41। 42 अनुच्छेद में क्या है, भारतीय अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत मनोचित दशा की प्रसूति सहायता। महिला को न्याय संगत काम दिया जाए।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 42 में कहा गया है महिला को न्याय संगत का काम दिया जाएगा। गर्भ अवस्था के समय महिला का अवकाश मातृ अवकाश कहा जाएगा, जिसे मैटरनल लीव कहते हैं। अनुच्छेद 43 में किसका वर्णन? काम कर्मकारों के निर्वाह मजदूरी के लिए अनुच्छेद 43 में उल्लेख है। श्रमिक वर्ग के राज्य के निर्धारित मजदूरी उपलब्ध कराएं। अनुच्छेद 43 में मनरेगा जो कार्य करता है मनरेगा का उल्लेख, कुटीर उद्योग का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के आधार पर चलाए जाते। क्वेश्चन पूछेगा मनरेगा कुटीर उद्योग भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत चलाए जाते हैं? तो बोलेंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत चलाए जाते हैं। समान सिविल संहिता यानी कॉमन सिविल कोड, क्वेश्चन पूछेगा कॉमन सिविल कोड भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख है? तो 44। एक समान सिविल संहिता 44 बहुत बार पूछा जाता है किसी भी कंपटीशन में। राज्य एक समान कानून बनाए रखने और एक समान लागू करे। राज्य में ऐसा कानून हो और समान लागू करे। कानून को लागू करते समय भिन्नता नहीं होनी चाहिए। गोवा एक ऐसा राज्य है जहाँ पर एक समान कानून लागू है। भारत का प्रथम राज्य गोवा है जो एक समान कानून लागू है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों की बाल अवस्था एवं शिक्षा की देखरेख राज्य करेगा। 88वां संविधान संशोधन 2002 में आंगनबाड़ी कार्यक्रम अनुच्छेद 45 के आधार पर चलाए जाते हैं। क्वेश्चन पूछेगा आंगनबाड़ी का किस आधार पर चलाए जाते हैं? अनुच्छेद 45। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे बाल अवस्था शिक्षा का देखरेख राज्य सरकार करेगा, जिसके अंतर्गत अनुच्छेद 45 में इसका वर्णन किया गया है। 46 में अनुसूचित जाति जनजाति या दुर्लभ वर्गों के तथा शिक्षा संबंधी हितों को बढ़ावा देगा। राज्य के अनुसूचित जाति जनजाति दुर्लभ वर्गों के लिए निःशुल्क कोचिंग संस्थान की छात्रवृत्ति एवं प्रतियोगिता परीक्षा का शुल्क में कमी जैसे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। पोषाहार स्तर जीवन स्तर लोक स्वास्थ्य को सुधार का प्रयास करेगा। पोषण स्तर पर सुधार किया जाएगा, जीवन स्तर पर सुधार किया जाएगा, लोक स्वास्थ्य व्यवस्था को सुधार किया जाएगा। किस अंतर्गत है? 47। जैसे अल्कोहलिक पदार्थ का प्रयोग औषधि रूप में किया जाता है, लेकिन जब औषधि को छोड़कर अन्य कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, ऐसा करने पर जीवन स्तर पोषण स्तर एवं स्वास्थ्य प्रभावित होता है, जिसे प्रतिबंध, जैसे दारू हो गया, गांजा हो गया, यही सब इसी अनुच्छेद के आधार पर बिहार में दारू बंद किया गया। क्वेश्चन पूछेगा दारू किस अनुच्छेद के अंतर्गत बंद किया गया है? 47 अनुच्छेद के अंतर्गत। गांजा को भी इसी अंतर्गत बंद किया गया है, कोई भी नशीले पदार्थ। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन। अनुच्छेद 48 में किसका वर्णन है? कृषि एवं पशुपालन। कोई भी व्यक्ति आप कृषि का कार्य कर सकते हैं और पशुपालन का कार्य करते, इसका उल्लेख किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 48 की। राज्य के कृषि, इसका विश्लेषण है, राज्य के कृषि के विकास के लिए ऋण, कर्जा और उन्नतिशील बीजों की व्यवस्था, पशुपालन विकास के लिए अच्छे नस्ल की पशु का वध पर प्रतिबंध है। अच्छे नस्ल का जो पशु है, पशु का प्रतिबंध लगाएगा वध पर। भारवाहक पशु को वध पर प्रतिबंध, बहुत जैसे हाथी हो गया। अनुच्छेद 48 को में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण, संवर्धन एवं वन्य जीव की सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण की सुरक्षा और वन्य जीव जंतु का सुरक्षा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 के क में इसका वर्णन किया गया है। राज्य में वनों को नष्ट होने से बचाएगा और वृक्षारोपण कार्यक्रम चलाया जाएगा। वन्य जीव सुरक्षा के लिए अभयारण्य की व्यवस्था किया जाएगा। क्वेश्चन पूछेगा वन्य जीव सुरक्षा के लिए राज्य के अभयारण्य की व्यवस्था भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन किया गया है? 48 के क में। आगे देखिए अनुच्छेद 49 राष्ट्र स्तर के स्मारक स्थान एवं वस्तु का संरक्षण। राष्ट्रीय स्तर के स्मारक जैसे लाल किला, ताजमहल स्थान जैसे कंपनी बाग, खुदाई से प्राप्त हुई वस्तु को राज्य नष्ट होने से बचाएगा। कोई वस्तु खुदाई करके निकाला गया है तो उससे बचाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में किसका उल्लेख किया गया है? कार्यपालिका न्यायपालिका से पृथकीकरण। मतलब कार्यपालिका से न्यायपालिका
अलग होना। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 में इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 51 में किसका अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में वृद्धि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है? 51 में। अनुच्छेद 51 में विदेशी भारतीय विदेश नीति से संबंधित भारतीय विदेश नीति गुटनिरपेक्ष पर आधारित है, अर्थात एक दूसरे के आंतरिक मामले में भारत कोई भी हस्तक्षेप नहीं है। बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।